तो मतलब जो भी सप्लाई आएगी कंपनी की तरफ से या प्रोमोटर्स की तरफ से, चाहे वो क्यूआईपी इश्यूज वगैरह हो, फंड रेजिंग प्लान हो, या फिर प्रोमोटर बेच के निकले, लेकिन सामने फिर एफआईएस तैयार हो जाएंगे। अनिल जी, कोई तो सेलर चाहिए ना। बात तो सही। हाँ, बहुत साल पहले की बात है, 93 से एफआईएस को सरकार ने अनुमति दी। 93 से लेके 2013 तक सिर्फ वही खरीद रहे थे, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर लगातार बेचे ही जा रहे थे। 2014 में ये सब बदलने लगा। 2015 में प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम को परमिशन दी कि आप शेयर बाजार में खरीद सकते हो। और मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ, यही चीज अमेरिका में 1980 में हुई थी। अमेरिका में जो अपने यहाँ प्रोविडेंट फंड होता है, वहां पे उसको 401k बोलते हैं, 401k बोलते हैं। 401k। तो 401k को प्रेसिडेंट रेगन ने पहली बार परमिशन दी थी 1980 में, और वहां से शुरू हुआ अमेरिका में रिटेल बाइंग, और वो खत्म हुआ नैस्डैक के बबल के साथ। 20 साल चला। ओके। और आप देखो कि उसमें क्या हुआ कि 2000 के बाद ये जो बेबी बूमर्स कहते हैं अमेरिका में, वो सब रिटायर होने लगे, तो उन्होंने सब अब पैसा वापस लेना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो ये रिटायरमेंट का दौर आने वाला नहीं है 20, 30, 40 साल तक। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत हुई है। और दूसरी बात, अमेरिका में अगर आप घरेलू बैलेंस शीट को देखो तो 40% शेयर बाजार में, हमारे यहाँ वो आंकड़ा 8-9% पे पहुंचा है अब जाके वो भी। हाँ, बहुत लंबा समय। मैं और एक आपको नंबर देता हूँ। पिछले साल कुल मिला के घरेलू सेविंग $700 बिलियन के आसपास था। ठीक है। उसमें से 50 से $60 बिलियन इक्विटी मार्केट में है। मतलब टोटल सेविंग का 10% भी नहीं है। नहीं है। अभी भी 50-60 बिलियन सोने में जाता है। ओके। करेक्ट। $350 बिलियन हमने प्रॉपर्टी में डाले। ओके। अब ये 700 है, आप समझो कि इसमें से आपने तय किया कि अब मैं 15% डालूं इक्विटी में, तो भी और बनता है, क्योंकि इक्विटी जो है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को ये अभी करना बाकी है। तो मेरे हिसाब से ये बदलने वाला नहीं इतनी जल्दी। और आपने 4 जून को देख लिया, समझ में किसको आया कि एनडीए की सरकार बन रही है, वो समझ में सिर्फ यहाँ लोकल्स को ही होता है। उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये बात समझ में ही नहीं आई। वो तो बेच के गए थे। हाँ, बेच के गए थे। ठीक बात है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3 तारीख को खरीद के गए, जिस दिन हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया था कि ये एग्जिट पोल ना सही काम के नहीं है। और मैंने बहुत लोगों को समझाया था उस दिन। आप अगर देखो पिछले 4 लोकसभा के एग्जिट पोल्स, हर एक एग्जिट पोल गलत जाता है। और गलती की मात्रा 20-25% है। ऐसी नहीं है कि मामूली मार्जिन से गलत जाते हैं। इस बार हमने रिजल्ट